इस शहर की हरियाली और भरपूर ओपन स्पेस ने भी लोगों को इस शहर में बसने में अहम रोल प्ले किया। 17 अप्रैल 1976 में बसे इस नोएडा शहर ने अब तक कई बुलंदियों को छुआ है और आने वाले वक्त में भी यहाँ की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ने वाली है। एक जमाना था जब नोएडा में कोई रहना तो दूर, यहाँ से गुजरना भी पसंद नहीं करता था, और आज आलम यह है कि ज्यादातर लोगों का रुझान नोएडा की तरफ है। अगर हम नोएडा के विकास की बात करें तो नोएडा का विकास 90s में शुरू हुआ और इसके बाद यहाँ फ्लैट कल्चर का दौर शुरू हुआ। बढ़ते लोगों के रुझान के चलते नोएडा के कई नए इलाके भी विकसित हुए, जिनमें ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन जैसे कई इलाके शामिल हुए और अब इन इलाकों में भी काफी तेजी से विकास हो रहा है। नोएडा में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट हम लोग अभी कर रहे हैं उसमें एक तो सबसे प्रमुख काम मेट्रो का चल रहा है, जिसमें 3 लाइन अभी हम लोग की वर्तमान में निर्माणाधीन है और जो बहुत शीघ्र ही चालू हो जाएगी। एक जो कालिंदी कुंज को है वो तो काफ़ी एडवांस स्टेज में है, दूसरा सेक्टर 62 का तक की लाइन और तीसरा जो नोएडा टू ग्रेटर नोएडा सेक्टर 71 से यहाँ पे केपी जो 4 तक की लाइन है वो काफ़ी तेज़ गति से हमारा काम चल रहा है और ये सारी इस वर्ष के में सारी पूर्ण होकर कमर्शियल ऑपरेशन इनका स्टार्ट हो जाएगा। नोएडा के बढ़ते सक्सेस ग्राफ को देखते हुए एमएनसीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग और कई केपीओस और बीपीओस ने नोएडा में अपनी जड़ें जमाई, जिनमें विप्रो, डेल, टेक महिंद्रा, HCL, भारत पेट्रोलियम और टाटा पावर जैसी बड़ी कंपनियों ने इस शहर में अपने प्लांट्स लगाए। इसके साथ ही नोएडा में कई नामी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ने भी अपनी जगह बनाई, जिसमें MIT यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी, DPS स्कूल और केतान स्कूल जैसे इंस्टीट्यूट्स ने नोएडा में ही अपनी ब्रांचेस खोली। कनेक्टिविटी के लिहाज से नोएडा लगातार आगे बढ़ रहा है। यहाँ से गुजरते यमुना एक्सप्रेसवे की मदद से नोएडा से दिल्ली, NCR और यूपी के दूर दराज इलाकों में अब बेहद कम वक्त में पहुंचा जा सकता है। मेट्रो की पहुंच भी नोएडा के कई इलाकों में अब बढ़ती जा रही है और इस पूरे शहर को एक नए और मॉडर्न शहर की पहचान दे रही है। बदलते वक्त के साथ साथ नोएडा में अपार्टमेंट कल्चर ने भी अपने पैर पसारे, जिसके चलते कई नए सेक्टर्स भी स्टैब्लिश हुए और हो भी रहे। नोएडा की यही सारी खूबियां इन्वेस्टर्स को यहाँ के रियल एस्टेट मार्केट में निवेश करने के लिए लुभा रही हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो नोएडा आने वाले सालों में न सिर्फ यूपी का बल्कि पूरे हिंदुस्तान का सबसे डेवलप्ड शहरों में से शामिल होने का मादा रखता है। रामेश नकवी, जी मीडिया। ये तो हुई नोएडा के विस्तार की बात कि कैसे नोएडा शहर ने तरक्की की बुलंदियों को छुआ। जैसे जैसे बायर्स और इन्वेस्टर्स का रुझान नोएडा की तरफ हुआ, वैसे ही नोएडा में जगह की किल्लत होने लगी, जिसकी वजह से कई नए सेक्टर्स जो थे वो उजागर हुए। आइए आपको बताते हैं कि कौन से हैं वो नए सेक्टर्स जहां पे आप निवेश करके अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। ये ऊंची ऊंची इमारतें नए बस रहे नोएडा की शान बनने वाली हैं। जैसे जैसे नोएडा शहर ने तरक्की का दम भरा, वैसे ही यहाँ पर अपार्टमेंट कल्चर विकसित हुआ। बढ़ते रोजगार के अवसरों ने नोएडा में लोगों को बसने के लिए लुभाया, जिसकी वजह से नोएडा शहर भी जगह की किल्लत के दायरे में आया। जगह की किल्लत और बढ़ते घरों की मांग ने कई नए सेक्टर्स डेवलप किए, जिनमें नोएडा के सेक्टर 74 से लेके 79 सेक्टर, नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा जैसे इलाके विकसित हुए। इन नए बसे सेक्टर्स की खासियत ये है कि ये नोएडा के कई डेवलप्ड सेक्टर से अच्छी तरीके से कनेक्टेड है और आने वाले सालों में यहाँ मेट्रो की कनेक्टिविटी भी इन सेक्टर्स की USP बनेगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट में ये रोड्स और मेट्रो के अलावा जो हम लोगों ने अंडरग्राउंड जो मल्टी लेवल पार्किंग कई जगह निर्माणाधीन है, कई जगह ऑलरेडी कंप्लीट हो गई है। उसके अलावा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टेडियम का निर्माण, एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया गया है और स्टेडियम को भी पूरा जीर्णोद्धार किया गया है। नोएडा के नए बसे इलाकों में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के रेट्स की बात करें तो नोएडा के डेवलप्ड एरियाज के मुकाबले काफी मुनासिब है। अगर हम नोएडा के सेक्टर 74 से लेकर सेक्टर 79 तक के रेट्स की बात करें तो यहाँ पर 4500 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 6000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स हैं और आने वाले 3 से 5 सालों में यहाँ से 40 से 60% तक का मुनाफा कमाया जा सकता है। वहीं अगर हम सेक्टर 107 की बात करते हैं तो यहाँ पर रेट 4200 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 5600 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स हैं और आने वाले 3 से 5 सालों में यहाँ पर 30 से 35% तक का मुनाफा कमाया जा सकता है। सेक्टर 137 की बात करते हैं तो यहाँ पर रेट 4500 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 5500 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के हैं और आने वाले सालों में यहाँ से भी 35 से 40% तक का मुनाफा लिया जा सकता है। सेक्टर 150 की बात करें तो ये एक लो डेंसिटी एरिया है और यहाँ पर 4500 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 5200 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स हैं और इस इलाके से भी 35 से 40% तक का मुनाफा लिया जा सकता है। वहीं अगर हम ग्रेटर नोएडा के रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो नॉलेज पार्क में 3500 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 4500 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स हैं और आने वाले 4 से 5 सालों में 25 से 30% तक का मुनाफा लिया जा सकता है। ओमेगा सिटी की बात करते हैं तो ओमेगा में 3500 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 3800 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स हैं और आने वाले 5 सालों में 20 से 25% तक का मुनाफा लिया जा सकता है।
परी चौक इलाके की बात करते हैं तो परी चौक में रेट 4600 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 5200 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के हैं और आने वाले 4 से 5 सालों में 30 से 35% तक का मुनाफा लिया जा सकता है। चाय इलाके की बात करते हैं तो यहाँ पर 3500 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 4000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स हैं और आने वाले 4 से 5 सालों में 20 से 25% तक का मुनाफा इस इलाके से भी लिया जा सकता है। वहीं अगर हम यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा एक्सटेंशन के रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो यहाँ पर एवरेज रेट यमुना एक्सप्रेसवे पर 2700 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 3200 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के हैं और आने वाले 4 से 5 सालों में यहाँ से भी 20 से 25% तक का मुनाफा लिया जा सकता है। वहीं अगर हम नोएडा एक्सटेंशन की बात करते हैं तो यहाँ पर रेट 3000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 4000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के हैं और आने वाले 5 सालों में यहाँ से 30 से 35% तक का मुनाफा लिया जा सकता है। ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन में भी डेवलपमेंट का स्कोप काफ़ी है और प्राइसेस नोएडा एक्सटेंशन में भी और ग्रेटर नोएडा में भी अभी रॉक बॉटम प्राइसेस हैं क्योंकि बिल्डर्स एक कठिन स्थिति से गुजर रहे हैं। अभी मतलब लिक्विडिटी का क्राइसिस है तो उसकी वजह से जो प्राइस आप मिल रहा है आज के डेट में उस पे आज भी एक अच्छा रिटर्न, एक रीजनेबल रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता है। नए बस रहे नोएडा के इन इलाकों में जहां एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ने तेजी पकड़ी है, वहीं दूसरी तरफ बुनियादी सहूलतें भी इस सेक्टर में होम बायर्स को काफी हद तक लुभा रही हैं। पर वो कहते हैं ना, एवरी कॉइन हैज टू फेसेस। इन नए बसे कुछ सेक्टर्स में अगर ड्रॉबैक की बात की जाए तो इन सेक्टर्स में FAR भी बढ़ाया गया है, जिससे आने वाले सालों में यहाँ बसने वाले लोगों को ट्रैफिक कंजेशन से जूझना पड़ सकता है। रामेश नकवी, जी मीडिया। किसी भी इलाके की बसावट की सबसे बड़ी वजह होती है वहाँ की कनेक्टिविटी, और नोएडा एक इकलौता ऐसा इलाका है जो कि दिल्ली NCR से ही नहीं बल्कि बाकी इलाकों से भी, जो सराउंडिंग्स उसके एरियाज़ हैं वहाँ से वेल कनेक्टेड है, जिसकी वजह से यहाँ पर कमर्शियल प्रॉपर्टी की डिमांड काफ़ी बढ़ती रही। आइए आपको बताते हैं कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं तो कहाँ आपके लिए क्या ऑप्शंस मौजूद हैं और आप कितना मुनाफा कमा सकते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। नोएडा में जहां एक तरफ रेजिडेंशियल मार्केट में तेजी से विस्तार हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ कमर्शियल मार्केट ने भी तेजी पकड़ी हुई है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी कनेक्टिविटी के चलते नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा में कमर्शियल मार्केट में निवेश के कई ऑप्शंस मौजूद हैं। साथ ही FNG यानी फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे और DMIC यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी नोएडा से होकर गुजरता है, जिसके चलते नोएडा का कमर्शियल सेक्टर निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। कई IT इंस्टीट्यूशंस ने भी यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा एक्सटेंशन की तरफ रुख किया है। जो प्रायोरिटी थी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर थी। आप ग्रेटर नोएडा की अगर बात करें तो ग्रेटर नोएडा में इधर 1 वर्षों में काफ़ी अच्छा निवेश हुआ है, जो कॉन्क्रीट निवेश हुआ है, केवल प्रपोजल्स नहीं, जिसमें हमने कहा कि 210 एकड़ की ज़मीन हम लोग केवल एक ग्रुप को, एक टीमा जो ताइवानीज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन और एक बड़ी कंपनी ओप्पो को आवंटित की। उन्होंने पैसा भी उसका जमा करा दिया है। उसके अलावा जो हमारी देसी कंपनियाँ हैं, इंटेक्स है, माइक्रोमैक्स है, लावा है, उन्होंने इस क्षेत्र में ऑलरेडी निवेश किया है। नोएडा एक्सटेंशन में 130 मीटर चौड़ी रोड और सर्विस लेन होने की वजह से यहाँ ट्रैफिक की समस्या से भी निजात मिलती है। और अगर हम इस इलाके की कमर्शियल प्रॉपर्टी की रेट की बात करते हैं तो सेक्टर 4 में 18,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेकर 30,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के ऑप्शंस मौजूद हैं और आने वाले 4 से 5 सालों में इस इलाकों में से 40 से 50% तक का मुनाफा लिया जा सकता है। वहीं अगर हम सेक्टर 16C की बात करते हैं तो यहाँ पर 15 से 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स हैं और आने वाले समय में यहाँ पर इन्वेस्ट करके 30% तक का मुनाफा लिया जा सकता है। सेक्टर 4 और सेक्टर 16C एक एंड यूजर मार्केट है और जानकारों का मानना है कि ये दोनों सेक्टर अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। वहीं अगर हम ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क इलाके की बात करते हैं तो यहाँ पर 8,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स में हमें कमर्शियल प्रॉपर्टी मिल जाती है, जो कि आने वाले सालों में 15 से 20% तक का अच्छा मुनाफा दे सकती है। अगर हम ओमेगा इलाके की बात करते हैं तो यहाँ पर भी 8,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के रेट्स हैं और आने वाले 4 से 5 सालों में 15 से 20% तक का मुनाफा ये इलाका भी दे सकता है। मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में नोएडा एक्सटेंशन का जो कमर्शियल मार्केट है, तो जो जितने रेजिडेंशियल्स या रेजिडेंसीज यहाँ पर आ रहे हैं उसको देखते हुए अगर मैं बात करूँ तो इसके पास ना तो ग्राहक की कमी होगी, ना फुटफॉल की कमी होगी। कनेक्टेड ये है आपके गाज़ियाबाद से NH24 से कनेक्टेड है, आपके परी चौक से कनेक्टेड हो गया है ये, और आपके नोएडा से कनेक्टेड है। तो इन तीनों के कनेक्शन होने से ये डेस्टिनेशन कमर्शियली बहुत वायबल है। कमर्शियल और रेजिडेंशियल के साथ साथ नोएडा एक्सटेंशन के कुछ सेक्टर्स में हमें रेंटल प्रॉपर्टी भी वाजिब दामों पर मिल जाती है। अगर आप रेंटल फ्लैट्स या रेंटल ऑफिस लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए काफी ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल हैं। रामेश नकवी, जी मीडिया।